Hello, CA Inter students. Good morning, good afternoon, and good evening. 45 डेज आज से बचे हैं CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एग्जाम के लिए और 45 दिनों को हम कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं ये आज के हमारे डिसीजन पे, आज के हमारे स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम आपके साथ लेकर आए हैं एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जिसके अकॉर्डिंग अगर आप पूरे 45 दिन अपना यूटिलाइज करोगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और एक शानदार तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो देखिए, इस बात को बताने के लिए हम सबसे पहले आपसे बताएं आज की डेट पर आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। 45 डेज आपके पास बचे हुए हैं। ओके सर, इन 45 डेज में अगर आप देखो तो लास्ट के 5 दिन आपका मन किसी और सब्जेक्ट में नहीं लगने वाला। यानी आप जो पहला पेपर आपका सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का है वो लगभग 18-19 सितंबर को होगा। तो उस 4-5 दिन आपका मन करेगा जो फर्स्ट पेपर उसका होगा, मतलब फोर्थ पेपर ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, तो आपका दिमाग उसमें ज़्यादा लगेगा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है सर, तो हमने 5 दिन उस पहले पेपर के ठीक पहले आपको दे रखे हैं। ये 5 दिन आप अपना यूटिलाइज कर लोगे। अब आपके पास स्टडी के लिए कितना टाइम अवेलेबल है जरा देख कर बताइए। अब आपके पास 40 डेज अवेलेबल है और इस 40 दिन में अब आप आरटीपी और एमटीपी को कैसे भूल सकते हो। आरटीपी कम से कम आपको 3 अटेम्प्ट का आरटीपी करना है और 3 अटेम्प्ट में 3 आरटीपी होंगे और 3 सब्जेक्ट हैं, मतलब 9 आरटीपी आपके हो जाएंगे। और साथ ही साथ एमटीपी की बात करें तो हर अटेम्प्ट में 2 एमटीपी होते हैं और एमटीपी करने का मतलब होता है 3 घंटे आपको प्रॉपरली टाइम से डिवोट करने हैं, 2 से 5। तो 3 अटेम्प्ट मतलब 6 एमटीपी और 6 एमटीपी आपके 3 अटेम्प्ट में होंगे और सब्जेक्ट है 3, तो आपको नहीं लगता आपके 18 एमटीपी हो जाएंगे? हाँ सर, हो तो जाएंगे। तो इस तरीके से इतना कुछ करने के लिए आपके पास हमने टोटल 3 दिन दे रखा है। 3 दिन से ज्यादा, सॉरी 9 दिन, 9 डेज से ज्यादा अगर आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अपने इस प्रिपरेशन में सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। मतलब मैं आपको टारगेट देता हूं कि 45 दिन में पहले लास्ट के 5 दिन आप अपने पहले पेपर ग्रुप 2 का मतलब कॉस्टिंग में आप डिवोट करोगे। बचते हैं 40 दिन जिसमें 9 से 10 दिन ये मार्जिन लेकर के हम चल रहे हैं कि आप अपना आरटीपी और एमटीपी 3 अटेम्प्ट का कवर कर लोगे। अगर आपने इतना काम कर लिया दोस्त, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने इतना काम कर लिया तो अब आपके पास कुल मिलाकर 30 डेज और बचने वाले हैं। ओके सर, अब आप बताइए इन 30 डेज में अब आप इसको कैसे यूटिलाइज करोगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट का तो आपने फाइनल कर लिया। क्योंकि आरटीपी एमटीपी आप तब अच्छे कर पाओगे जब इस 30 डेज में आप बहुत अच्छे से रिवीजन प्लान कर पाओगे। तो हमने अपने इन 30 दिनों को 10-10-10 दिन के 3 टुकड़े कर दिए। पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन और तीसरे 10 दिन। अगर हम सोचे तो तीनों सब्जेक्ट को 10-10 दिन लगने हैं इस हिसाब से, और आप किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा या कम नहीं कर सकते हो क्योंकि सारे सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ऑडिट में मार्क्स लाना मुश्किल होता है तो आप कॉस्टिंग में ज्यादा मार्क्स लाना भी आपके लिए जरूरी है। अगर आपको एफएमएसएम में 2-2 सब्जेक्ट लगते हैं तो ये बात भी सच है कि उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट आपका ऑडिट हो जाएगा। तो आप 10-10 दिन अलोकेट करिए, 30 दिन है आपके पास, बहुत ज्यादा अलग से आपको इसमें अपने सुविचार डालने की जरूरत नहीं है। तो 10-10 दिन है। मैं आपको सबसे पहले स्टडी प्लान बताता हूं कि आपको अपना रूटीन कैसे रखना है। बहुत सिंपल सा रूटीन आपको बताने वाला हूं मैं। तो दोस्त, सबसे पहले आप इतना याद रखिए कि 24 घंटे में मैं आपको 15-18 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको सिर्फ 12 घंटे पढ़ने हैं। मतलब आप सोचिए, अगर 24 घंटे में 12 घंटे आप सोओगे, पढ़ोगे, 6 से 7 घंटे अगर आप सोने पर दे दोगे
तब भी आपके पास 4 से 5 घंटे जो आपके लिए मेडिटेशन, खाने पीने और नहाने के लिए काम आ जाएगा। तो क्यों ना हम 12 घंटे को ऐसे डिवोट करें। मैं बहुत प्रॉपरली सोच समझ कर ये प्लान आपके सामने लाया हूं। ये आपका क्लॉक है, इस क्लॉक पर फोकस करना दोस्त। सबसे पहले आपकी शुरुआत सुबह 6 बजे से हो जाती है। यहां पर आपके 6 बजते हैं। इस 6 बजे से शुरू करके आप 10 बजे तक जाते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये येलो कलर से आपके लिए बना रखा है। अब ये 4 घंटे जो आपके पास हैं, कितने घंटे? 4, यानी 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 6 AM to 10 AM, ये सुबह के 6 घंटे होंगे। इसमें आपको स्टडी करना है। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अब दूसरी बात करते हैं। ये करने के बाद अब आप वापस से 10 बजे से लेकर के अगले 12 बजे तक 2 घंटे आपके पास बच रहे हैं। यहां पर ये मैंने ये पर्पल कलर में आपको बना रखा है। अब इसमें आपको करना क्या है? 10 से 12 आपको नहाना है, आपको लंच करना है और आपको थोड़ा रेस्ट लेना है। इसलिए हमने यहां पर एरो बनाकर प्रॉपरली लिखा है कि 10 से 12 के बीच में आपको नहाना है, फ्रेश होना है, लंच करना है और थोड़ा सा आराम करना है। लंच के बाद थोड़ा आराम, और आराम करने के बाद वापस से यहां आप ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ना सर, सॉरी, यहां से आप वापस इधर आ जाओगे क्योंकि ये आपका पीएम लग जाएगा 12 बजे के बाद। ये अभी हमने बात की मॉर्निंग शिफ्ट की, एएम। अब यहां से आपका पीएम लग जाएगा। तो हम वापस पीएम वाले जोन में गए। ठीक है, दूसरी मीटिंग। फिर यहां से देखो येलो कलर में हमने बना रखा है। अब आप वापस से 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक, ये 12 से लेकर के ये 4 बजे तक, अब आप वापस से एक और 4 घंटे का शिफ्ट दोगे। यानी सुबह के 4 घंटे, फटाफट से बोलिए, सुबह के 4 घंटे और उसके बाद के 2 घंटे में नहाना धोना, खाना और आराम से सोना या रेस्ट, जो भी आधे घंटे का है। ये करने के बाद वापस से आपको फिर से 4 घंटे डिवोट करने हैं। और वो 4 घंटे आपके हमने 12 से 4 दिया। और याद रखिए 12 से 4 बजे का टाइम हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे खाने के बाद, लेकिन आपको इस समय मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको पकड़ना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट या फिर कोई थ्योरी। अब जैसे ही आपके यहां पर 4 बज जाते हैं, ये 4 PM हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, वापस से 4 से 6 2 घंटे का हमने फिर ब्रेक दिया। कोई हौच पौच नहीं करना है, सिंपल रखना है। 4-4 घंटे के 3 स्टेप, यानी अब आपके पास 4 बजे से 6 बजे तक का टाइम बचता है। और इस 4 से 6 के बीच में हमें एक तो टी ब्रेक ले रहे हैं, हमने चाय पी लिया, हम थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं, टहल लेते हैं चाय के टाइम। और पढ़ने के ठीक थोड़ी देर पहले आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। और इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल मत करना कि मेडिटेशन क्यों करना है। मैंने बार बार ये बात आपसे बताई है क्लास के दौरान कि अगर आपका सेलफोन हैंग करने लगता है क्योंकि उसकी स्टोरेज कम होती है, तो आप सेलफोन उठा करके उसे रीसेट करते हो, नोटिफिकेशन आता है इंटरनल स्टोरेज रनिंग आउट। लेकिन क्या आपके दिमाग में जो इतना कुछ भरा है बचपन से लेकर आज तक, इररिलेवेंट इममटेरियल चीजें, क्या आप उसे डिलीट कर पाते हो? कोई रिमोट, कोई बटन है आपके पास? और नहीं है, और है भी तो केवल एक तरीका मात्र आपके पास है मेरे दोस्त, इसको सीरियसली लेना, वो है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो, इररिलेवेंट अनयूज्ड बेकार के इंफॉर्मेशन माइंड से रिलीज हो जाते हैं और आपका माइंड, मेंटल हेल्थ सही होता है, माइंड थोड़ा पीसफुल मोमेंट में जाते हो और इफिशियंसी बढ़ जाती है, जो टॉपिक को मेमोराइज करते टाइम हेल्प करती है, ग्रास्प हो जाता है। एग्जाम में टाइम आप हाइपर नहीं होते हो और आसानी से क्रैक करते हो। ठीक है, तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है, इसको प्लीज प्लीज इग्नोर मत करिएगा। तो ये काम आपको इन 2 घंटों में करना है, यानी चाय पीना है, फैमिली से बात करना है, इंजॉय करना है, मोबाइल उठाकर बात करनी है, कॉल करना है, जो आपको लगता है वो करिए। और साथ साथ 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर शामिल कर लीजिए। और मेडिटेशन के बाद वापस से आ जाइए। फिर से आपके 6 बज जाते हैं और ये 6 बजे से लेकर के 10 बजे का जो शिफ्ट है, वापस अब आपको ये PM का शिफ्ट होगा, यानी रात वाला।
बड़ी चालाकी से हमने आपको सुबह 6 से 10 और रात के 6 से 10 आपको दे रखे हैं, 4-4 8 घंटे, और दोपहर के 12 से 4। आपको याद नहीं रखना, बड़ा सिंपल है, सुबह के 6 से 10, रात के 6 से 10, दोपहर के 12 से 4, 4-4-4 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। बात समझ में आ गया? वेरी गुड। अब एक बात जरा सोचिए, जब शाम को आप 10 बजे तक पढ़ लेते हो, तो आप 10 बजे के आसपास शहर में, गांव में, जहां भी रहते हो, आप मैनेज करिए अपने हिसाब से। अब आप 10 बजे उठिए, अच्छे से पढ़ लिया, भूख भी लग गई है, अब आप खाना खाइए। तो अगर आप यहां पर गौर करोगे तो हमने डिनर का टाइम दे रखा है 10 से 11 के बीच में। आराम से खाइए, मोबाइल चलाते हुए, कोई टेंशन नहीं। अभी कोई अपनी गाड़ी को पटरी से उतारने की जरूरत नहीं है। जो आदत पड़ी है वो पड़ी रहे। खाते टाइम मोबाइल यूज करते हो, करो यार। अगर आज के टाइम में अब वापस से आप फिर से गाड़ी, अपनी जो ट्रेन चल रही पटरी से उतार करके चेंज करने की कोशिश करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। बस इतनी इतनी चीजें करनी है जो सिंपल है, जो आप कर पाओगे। अब बज जाते हैं 11। अब ये 11 बजे आप सो जाइए। ये मैंने ग्रीन कलर से बनाया है। और याद रखिए, फिर से जैसे ही 1 घंटे बाद आपका एएम लग जाता है तो आप शिफ्ट कर जाते हो मॉर्निंग शिफ्ट में। तो 11 बजे सोएंगे, 11 से 12 जो हमारा पीएम में है। 12 के बाद फिर से एएम में आ जाते हैं। आप सोना आप जारी रखिए, खर्राटे लेते रहिए, नो टेंशन। और यहां से आप स्टार्ट करिए और वापस आइए, सुबह 5 बजे तक सोइए। सर, ऐसा करके आपने 6 घंटे की अच्छी नींद ले ली। थकने के बाद नींद बहुत शानदार आती है। और 5 बजे उठिए। उठने के बाद आपके पास 1 घंटे यहां हमने दिया है, ये पिंक कलर में। इस 1 घंटे में आप एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, टहल लीजिए। आपका माइंड हेल्थी होगा, क्योंकि भाई कुल्हाड़ी के धार बनाना जरूरी है लकड़ी काटने से पहले। तो आप एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा कुछ जैसे शहद, पानी या जो कुछ आपको सूट करता है खा पी करके, एनर्जी ले करके, और वापस से लग जाइए अपनी पढ़ाई में। और फिर से सुबह वही रूटीन चालू, 6 से 10, 10 बजे से फिर आप ब्रेक ले लोगे। 10 से 12 के बीच में आप बात करोगे, घर में थोड़ा सा एंजॉय करोगे, खाना खाओगे और आराम से रेस्ट करोगे। 12 बजे से 4 बजे तक फिर पढ़ाई करोगे। 4 से 6 के 2 घंटे ब्रेक मिलते हैं, जिसमें आपको वापस से टी ब्रेक लेना है, मेडिटेशन करनी है, एंजॉय करना है, रेस्ट लेना है। और फिर से 6 से 10, फिर से रिमाइंड करा दूं, सुबह 6 से 10, रात के 6 से 10, दोपहर के 12 से 4। पूरे फोकस से आपको पढ़ाई करनी है और बाकी चीजें नजरअंदाज मत करिएगा। तो अब हम और आगे अगर बढ़ते हैं आपके साथ दोस्त, तो अब समय आता है यहाँ पर टोटल स्टडी आवर आपके पास मॉर्निंग, नून और नाइट का हो जाता है। यानी सुबह के 4, आफ्टरनून के 4 घंटे और नाइट के 4 घंटे, यानी 12 घंटे आपके बड़े अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। इससे ज्यादा करोगे तो आप उसकी क्वालिटी रिड्यूस कर दोगे, तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अगर आपका ग्रुप 2 है, एक ग्रुप। दूसरा, ये वापस से अब बात करते हैं इन पढ़ाई, इसको पूरे कोर्स को हम कितने स्टेप में और कैसे पढ़ाई करें। तो हमने यहां पर आपको दिया है, पहला टारगेट आप बनाइए पहले 10 दिन का, फर्स्ट 10 डेज। और इस पहले 10 दिन में, यानी आज से अगर आप प्लान ये देख रहे हो और कल से लागू करोगे, तो पहले 10 दिन यानी 28, आज कौन सी डेट है आप देख लीजिए, 4 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक, यानी आजाद होने से पहले पहले आपको कॉस्ट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सर ये जो एसएम है ना, ये आता है हमारा एफएम के साथ, पर हम कर रहे हैं पहले। क्यों? क्योंकि जब आप कॉस्टिंग पढ़ते हो तो साथ में एसएम पढ़ लेते हो। 5 चैप्टर हैं आपके ये 10 दिन में। अगर एक चैप्टर एक दिन में आप कवर करोगे आराम से, जल्दी जल्दी में, मतलब एक ओवरव्यू, एक आप रीडिंग कर लेते हो तो आपका हो जाएगा। और साथ साथ ऑडिट का 1 घंटा केवल आपको देना है, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर ले लेने हैं। इससे क्या होगा कि आपका फोकस कॉस्ट और एसएम में बना रहेगा, लेकिन ऑडिट का 1 घंटे का लेक्चर भी आपका कवर हो जाएगा। सर लेक्चर आपके अपने टीचर का हो सकता है, लेक्चर हमारा यूट्यूब चैनल में कम से कम हर चैप्टर में को 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर, इवन कुछ चैप्टर 40 मिनट में हमने कवर कर रखे हैं। तो प्रॉपरली कंसाइज और बेहतरीन नोट्स के साथ हम आपको सब कुछ इजी वे में आसानी से रिकॉल कराते हैं, ध्यान दिलाते हैं, आपको वापस से वो चीजें याद दिलाते हैं। तो वो 1 घंटे के लेक्चर आप हमारे कर सकते हो। 11 चैप्टर के मैक्सिमम 15 लेक्चर होंगे दोस्त, ज्यादा से ज्यादा, जिसमें से आप ऑलरेडी 5-6 अगर कर चुके हो तो बचे हुए कर लीजिए। और अगर आज तक आपने वेस्ट किया टाइम,
तो अब थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा। तो 1 घंटे का ऑडिट का लेक्चर आपको अटेंड करना है, सिर्फ 1 घंटे हर दिन, और आगे बढ़ जाना है और बहुत दिमाग नहीं चलाना। और कॉस्ट और एफएम को कंप्लीट करना है आईसीआई से, यानी आईसीआई की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए, और साथ साथ 3 से 4 आरटीपी, वापस से बोल रहा हूं, 3 से 4 आरटीपी, चैप्टर वाइज आरटीपी में क्वेश्चन दिए होते हैं, वो साथ साथ इंक्लूड करते हुए पढ़ाई करिए। बहुत आसानी के चक्कर में मत पड़िए कि कोई नोट्स, कोई क्वेश्चन बैंक मिल जाए जिससे हम आसानी से एक जगह पर मिल जाएगा। थोड़ा एफर्ट डालिए, 3 आरटीपी आप कर लीजिए, काम खत्म करिए। अगला 10 दिन आपका शुरू होता है वापस से। यहां अब आपको उठाना है एफएम और यहां से उठाना है कॉस्ट का रिवीजन। यानी आप ध्यान रखिए, आपको अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है और कॉस्ट का रिवीजन करना है, क्योंकि कॉस्ट आपकी 10 दिन में कंप्लीट हो गई। अब रिवीजन करते टाइम आपको क्या करना है, अब 5 आरटीपी हमने यहां पर आपको एफएम के दे रखे हैं, ये एफएम के लिए है। एफएम के 5 आरटीपी, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कवर करते हुए मेन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है कॉस्ट का जो आप ऑलरेडी नोट किए होंगे, ठीक है। और साथ साथ 1 घंटे ऑडिट का लेक्चर लेना है, और ऑडिट के लेक्चर के साथ आपको आरटीपी के क्वेश्चन ऑडिट को करते रहना है, सारे क्वेश्चन इस 10 दिन में। क्यों सर 3-4 आरटीपी? क्योंकि आप कॉस्ट को मात्र रिवाइज करोगे। अब आपके पास केवल एफएम मेन बचा, तो 2 घंटे एफएम को दे दीजिए, 1 घंटे कॉस्ट को रिवाइज करिए, 1 घंटे या आधे घंटे 35-40 मिनट पर डे, और ऑडिट को 1 से 1.5 घंटे दे दीजिए। ये टाइम आप एलोकेट करिए। अब बचते हैं लास्ट के 10 दिन, जहां पर अब आपको ऑडिट को रिवाइज करना है, एसएम को रिवाइज करना है, एफएम को रिवाइज करना है, कॉस्ट का ऑलरेडी रिवीजन आपका हो चुका है, और ये 10 दिन आपको करना है। मल्टीपल टाइम रिकॉलिंग करनी है, क्योंकि ऑडिट और एसएम में मल्टीपल रिकॉलिंग मस्ट है, और कॉस्ट में प्रैक्टिस आप कर चुके हो। और बाकी के ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, हर 10 दिन में हर एक दिन एक टेस्ट दीजिए। कैसा टेस्ट? आईसीआई के पुराने बहुत सारे एमटीपी पड़े हैं, वो दीजिए, सेल्फ इवैल्यूएट करिए और टाइमली मैनर में, ठीक है सर। ये हमारा रहा स्ट्रेटजी, तो आप इसे फॉलो करिए। और कोई हेल्प, किसी भी तरह का हेल्प अगर आपको चाहिए, तो हम आपको यहाँ वापस से एक बार फिर से अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे रहे हैं, 9628965793। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारी भी हेल्प ले सकते हो। हम आपके साथ 24/7 आपकी मदद के लिए बने हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट करिए। अगर सच में ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई, और आप हमसे कुछ और चाहते हो जो आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करे, तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका कमेंट हमें यह बताएगा कि आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो, इंगेज्ड हो, आप हमारे साथ सच में इन चीजों को फॉलो कर रहे हो। तो ये कमेंट आपका हमें बहुत अप्रिसिएशन देगा, जिससे हम जल्दी से जल्दी बाकी के लेक्चर्स, रेगुलर, फास्ट ट्रैक, सब कुछ फ्री में इसी चैनल पर अपलोड कर सकूं। आपका अप्रिसिएशन बहुतों के लिए वैल्यूएबल है, और मेरे लिए तो है ही। तो चलते हैं दोस्त, विदा लेते हैं यहीं पे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। लगे रहो।